जय हिंद दोस्तों, सक्सेस ट्री के अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। हर्यक वंश जो होता है हमारा भारत का पहला वो राजवंश मिल जाएगा। और जब देखेंगे तो इसे और किस नाम से जानते हैं, तो इसे पितृहत्या वंश के नाम से जाना जाता है। पितृहत्या वंश का मतलब ये होता है कि यहाँ के जितने भी शासक मिलेंगे ना, सब के सब अपने जो फादर होते हैं, जो पिताजी हैं, उनकी हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं, इसलिए इसे पितृहत्या वंश के नाम से जाना जाता है। अब चलिए देखिए इसमें क्या क्या है, वो हम सारे पॉइंट्स में देखेंगे। इसके संस्थापक कौन है, तो सबसे पहले बात आती है संस्थापक की। संस्थापक, तो इस वंश को जो संस्थापक मिल जाएगा, वो संस्थापक आपको मिल जाएगा बिंबिसार। संस्थापक कौन सा मिल जाएगा? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन होता है, तो इसका नाम होता है बिंबिसार। एम हो जाएगा, ठीक है, बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मिल जाएगा। तो अब देखो ये जो बिंबिसार होता है ये क्या करता है। बिंबिसार जब देखेंगे तो बिंबिसार ये राजधानी जो बनाता है, कैपिटल, ये राजगृह को अपनी कैपिटल बनाएंगे। बिंबिसार राजगृह को अपनी कैपिटल बनाएंगे और यहीं से अपना जो इनकी कार्य प्रणाली होती है वो आरंभ करते हैं। ठीक है, तो संस्थापक कौन है? बिंबिसार। और कैपिटल क्या बनाते हैं? राजगृह। ये क्या करते हैं अपने शासनकाल? ये राजवैद, इनके दरबार में एक राजवैद रहता था जिसका नाम था जीवक। जीवक नामक राजवैद इनके दरबार में रहता था और इन्होंने सबसे पहले किसको? अंग को जीतकर जीत लिया। ये अंग को जीतकर क्या करेंगे? अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे इनकी जो वाइफ होती है उनका नाम क्या होता है? वाइफ का, तो इनकी वाइफ का नाम होता है वैदेही। वैदेही इनकी वाइफ का नाम होता है और जिससे पुत्र होता है, और उस पुत्र का जो नाम होता है वो होता है इनका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु इनका बेटा होता है। अजातशत्रु इनका बेटा होता है। तो अब देखिए इनकी उपाधि क्या होती है, एक बार यहाँ पर ये देख लें। उनकी जो उपाधि है वो है सोणिक। ये सोणिक है इनकी उपाधि सोणिक हो जाएगी। किसके अकॉर्डिंग? जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग इनकी उपाधि सोणिक हो जाएगी। और ये जैन धर्म को फॉलो करते। किसको फॉलो करेंगे? जैन धर्म को। ये जैन धर्म को फॉलो करते हैं। अब आ जाएंगे यहाँ से अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में क्या पॉइंट है, तो अजातशत्रु की जो उपाधि है, इनकी उपाधि है कुड़िक। इनकी उपाधि क्या हो जाएगी? कुड़िक। अजातशत्रु की उपाधि कुड़िक है। और अजातशत्रु के लिए एक पॉइंट काफी ज्यादा फेमस है जो पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, कि इनके टाइम पीरियड पर फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी। कब हुई थी? फर्स्ट बौद्ध संगीति 483 BC। फर्स्ट बौद्ध संगीति 483 483 BC। 483 BC में फर्स्ट बौद्ध संगीति होगी, जिसका जो अध्यक्ष ये बनाते हैं उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो महाकश्यप उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो अजातशत्रु के टाइम पीरियड पर क्या हो जाएगी? फर्स्ट बौद्ध संगीति, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप हो जाएंगे। इनकी उपाधि क्या है? तो इनकी उपाधि कुड़िक हो जाएगी। ठीक है, और हर्यक वंशी ऐसा वंश हो जिसके पास क्या थी? सबसे पहले स्थायी सेना। सबसे पहले अगर पूछा है किसके पास स्थायी सेना थी, तो हर्यक वंश के पास स्थायी सेना थी। ठीक है, तो बौद्ध संगीत। अब इनका जो बेटा होगा अजातशत्रु का बेटा होता है। ठीक है, तो इनकी जो वाइफ होती है, इनकी वाइफ का नाम होता है पदागवती। इनकी वाइफ होती है पदागवती। और उस पदागवती से जो पुत्र होता है उसका नाम होता है उदयन। उसका नाम क्या होता है? उदयन होता है। अब इस उदयन के लिए कौन सा पॉइंट फेमस है, तो इस उदयन के लिए एक पॉइंट आपका आएगा। देखिए इस उदयन के लिए कौन सा पॉइंट आता है कि ये गंगा व सोन नदी के संगम तट पर कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना करेगा। कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना करेगा। और इसी कुसुमपुरा को हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से?
पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। और ये जो पाटलिपुत्र है इसी को ये क्या बना लेंगे, अपनी कैपिटल बना लेते हैं, राजधानी। पहले राजधानी क्या थी, राजगृह थी। अजातशत्रु के टाइम पर भी राजधानी कौन सी हो जाएगी, राजगृह हो जाएगी। और बौद्ध संगीति 483 से अध्यक्ष माकस्य। फर्स्ट बौद्ध संगीति कहाँ पर होती, तो राजगृह में ही होती है, ये याद रखना, ठीक है। जो कैपिटल होती है वहीं पर होती है बौद्ध संगीति। फिर उसके बाद इनकी जो वाइफ होती पदागवती, उसका बेटा कौन हो जाए, उदीन। उदीन क्या करता है, गंगा व सोन नदी के संगम तट पर कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना करेगा, जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। उदीन के 3 बेटे थे, एक अनिरुद्ध था, एक दंडक था, और उसके बाद तीसरा बेटा होता है नागदर्शक। तो अनिरुद्ध और दंडक की जो मृत्यु, इनके शासन काल पर ही मृत्यु हो जाती है, और जो नागदर्शक होता है उसे शासक बनाया जाता है। इनके जो बेटे होते हैं वो कौन से होते हैं, अनिरुद्ध और दंडक, और तीसरा बेटा होता है नागदर्शक। ये इनके बेटे होते हैं, अनिरुद्ध और दंडक और नागदर्शक। तो जब देखेंगे तो इन दोनों के क्या हो, इसी के टाइम पीरियड पर, शासन काल पर इनकी डेथ हो जाती है। तो अब नागदर्शक गद्दी पर बैठेगा, और नागदर्शक के लिए सिर्फ क्या पॉइंट है, ये इस वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था, ये इस वंश का अंतिम शासक था। और उसकी जो हत्या की गई थी, डेथ, वो किसने की थी, वो की थी शिशुनाग ने की थी। किसने की थी, शिशुनाग। ये शिशुनाग इसकी हत्या कर देगा, और यहीं से शिशुनाग वंश स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, हमारा जो भारत का पहला राजवंश था वो कौन सा था, हर्यक वंश था, 544 से 412 बीसी। इसे पितृ हत्या वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इसका संस्थापक कौन मिल जाएगा, बिंबिसार मिल जाएंगे। कैपिटल क्या बनाते हैं, राजगृह को बनाते हैं। राजवैद्य इनके दरबार पर रहता है कौन, जीवक राज, आंगों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। फर्स्ट स्थायी सेना हर्यक वंश के टाइम पीरियड पर ही मिलेगी। इनकी उपाधि कौन है, श्रोणिक है, किसके, जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग जैन धर्म को फॉलो करते हैं। इनकी वाइफ होती है वैदेही, वैदेही से एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या करता है, अपने पिता की डेथ कर देता है, हत्या करके गद्दी पर बैठ जाएगा। एक्चुअली हत्या नहीं करता, ये क्या करता है, ये अपने पिता को जेल में डाल देता है, कारागार में, और कारागार में डेथ हो जाती, इसलिए इस वंश का नाम पितृ हत्या वंश पड़ जाएगा। क्योंकि जब उदयन आएगा तो उदयन भी यही करता है, उदयन अपने पिता की हत्या कर देगा, मतलब इनको उठाकर कारागार में डाल देगा, उनकी हत्या हो जाएगी। तो अजातशत्रु देखिए उपाधि कौन हो जाएगी, कुरु। इनके टाइम पीरियड पर फर्स्ट बौद्ध संगीति होती है 483 बीसी राजगृह में, और अध्यक्ष कौन हो जाएगा, महाकश्यप हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद उदयन आएगा। उदयन के 3 बेटे होते हैं, अनिरुद्ध, दंडक, नागदर्शक। इन दोनों के टाइम पीरियड पर ही हत्या कर दी जाती है या डेथ हो जाती है। और नागदर्शक क्या होता है, नागदर्शक एक निर्बल शासक होता है जिसकी हत्या शिशुनाग कर देता है, और यह अंतिम शासक होता है। यही इसके 4 पॉइंट थे, और इसे 2-4 पॉइंट, इसमें ज्यादा बस एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके एनटीपीसी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। उदयन जो था ये हर्यक वंश के, ये था हर्यक वंश का निम्न में से कौन सा शासक था, तो उसमें एक ऑप्शन उदयन था, उदयन था। या फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, गंगा व सोन नदी के तट पर जो पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया गया था वो किसने बसाया था, तो उदयन ने बसाया था। ये हो गया। अब चलिए देखिए, अब इस शासक, तो अब आपको लगता है नाम बड़े अजीब है, बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, उदयन, नागदर्शक, नाम कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, ट्रिक अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल के साथ ऐसे बने रहिएगा। चलिए वो ट्रिक कौन सी, हम ट्रिक अभी डाल लें बस 2 मिनट। आप देखिए, हर्यक वंश था। अब हर्यक वंश था तो हमने इसकी एक ट्रिक बनाई। ठीक है, ट्रिक क्या है, एक पर्सन अपनी वाइफ से कहता है, क्या कहता है, जब नई नई शादी होती है तो क्या कहता है, कहता है बीबी आजा, बीबी आजा, उठ के ना जा। देखिए हमारा मतलब क्या होता है, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बस आपको वो आंसर पता होना चाहिए। ये नहीं होता है कि आप कैसे निकालेंगे, कोई मतलब नहीं, बस आप कैसे भी लर्न कीजिए, आप ट्रिक बनाइए, कुछ भी कीजिए, बस 1 नंबर आपका पक्का होना चाहिए। देखिए बीबी से हो जाएगा बिंबिसार, बीबी से कौन सा शासक हो जाएगा, बिंबिसार। सारे शासक क्रम से हैं बिंबिसार, फिर आ जाएगा अजातशत्रु, आजा से क्या हो जाएगा, अजातशत्रु। उठके से क्या हो जाएगा, उदयन, उदयन। और नाजा से क्या हो जाएगा, नागदर्शक, ये हो जाएगा। ठीक, क्या थी, बीबी आजा, उठ के नाजा। तो देखिए बीबी हो जाएगा बिंबिसार, बिंबिसार क्या हो, इसकी उपाधि कौन सी हो जाएगी, श्रोणिक हो जाएगी, श्रोणिक इसकी उपाधि। अजातशत्रु की कौन सी उपाधि हो जाती है, कुड़िक हो जाती है, कुड़िक अजातशत्रु की हो जाएगी। उदयन क्या करता है, पाटलिपुत्र नामक नगर बसाएगा, पाटलिपुत्र नामक नगर बसाएगा। और नागदर्शक की क्या होती है, इसकी अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक। कौन सा शासक हो जाएगा, अंतिम शासक का हत्या कौन करता है, शिशुनाग करता है। कौन कर देगा, शिशुनाग कर देगा। बस यही इसके कुछ मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए।
पहले राजधानी क्या बनाते हैं ये लोग, राजगृह को बनाएंगे। ये थे आपके हर्यक वंश। अगर आपको अच्छा लगे तो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।